आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में बाहरी अराजक तत्वों की एंट्री पर उठे सवाल। संजीव ठाकुर ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। हिमाचल में बढ़ती गुंडागर्दी पर सरकार से मांगा जवाब। देवभूमि संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता। संजौली चलो अभियान का आह्वान। हिमाचल के कांगड़ा में प्रेम प्रसंग में पति की गला घोंटकर हत्या। हिमालय ब्रह्मा समाज ट्रस्टी महेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश और ओलावृष्टि। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें बिना नंबर प्लेट की बाइकों पर बाहरी राज्यों से आए लोग संदिग्ध झंडे लगाकर घूमते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये लोग आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। स्थानीय संगठनों ने इन घटनाओं की कड़ी जांच की मांग की और पुलिस से कार्यवाही करने की अपील की है। जनता का कहना है कि प्रशासन आम लोगों के लिए सख्ती दिखाता है, लेकिन ऐसे संदिग्ध लोगों पर नजर नहीं रखता। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, इस हिमाचल प्रदेश में कैसा माहौल बनता जा रहा है। लगातार प्रशासन को इस बात के लिए चेताया जा रहा है, पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए चेताया जा रहा है, बिना कागज़ों से, बिना नंबर प्लेट से मोटरसाइकिलें झंडा लगाकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, हिमाचल प्रदेश के नेताओं पे गोलियाँ चल रही हैं। जो वो आ रहे हैं वो बिना नंबर वाली मोटरसाइकिलों के ऊपर आ रहे हैं। ये जो अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश में मोटरसाइकिलें लेकर आ रहे हैं, 2 दिन लगातार सुनते सुनते हो गए। किसी के ऊपर तलवार चला दी, किसी के साथ मारपीट कर दी, कि कहीं पर रोड बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश का पुलिस प्रशासन कहाँ सोया है। लगातार पिछली बार मणिकरण में जो घटना हुई थी, रात को मंदिर के ऊपर हमला बोल दिया गया था, तब भी जिला कुल्लू के, जिला मंडी के पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए चेताया गया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस प्रशासन गहरी निंद्रा में सोया है। स्थानीय लोगों के चालान काटने के लिए पुलिस वाले सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, कानून की शिक्षा देने के लिए सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। आपकी नाक के नीचे ये कहीं आतंकवादियों के, भिंडरावाला के झंडे लगाकर हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है, किस घटना का इंतजार कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से ये बात कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सरकार को मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में ऐसे मोटरसाइकिलों का, ऐसे वाहनों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित किया जाए। बिना कागजों के, बिना जांच पड़ताल के किसी को प्रवेश ना दिया जाए। कल को बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद फिर कमियां ढूंढने लग जाती हैं पुलिस और प्रशासन। मेरा पुलिस प्रशासन से ये निवेदन है कि अपनी नींद से जागो और नींद से जागकर हिमाचल प्रदेश में ये जो दिन प्रतिदिन ये घटनाएं हो रही हैं, ये स्थानीय लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, इसको रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर आप गहरी निंद्रा में सोएंगे तो हिमाचल प्रदेश किसके हाथों में होगा? हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुरक्षा किसके हाथों में होगी? आतंकवादियों के झंडे लगाकर आपकी नाक के नीचे लोग हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं और खाकी बैठकर क्या कर रही है? चिंता का विषय है और शर्मनाक विषय है। पुलिस प्रशासन नींद से जागे और इन लोगों के मोटरसाइकिलों की जांच पड़ताल करे, कागजों की जांच पड़ताल करे और ऐसे लोगों का हिमाचल प्रदेश में प्रवेश वर्जित करे। धन्यवाद। जय भवानी। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष व भाजपा संजौली मंडल के उपाध्यक्ष संजीव ठाकुर ने आगामी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हिमाचल में बढ़ती गुंडागर्दी और आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि वह इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। जनता में भी इस बढ़ती अराजकता को लेकर रोष है और सरकार से कड़े एक्शन की मांग की जा रही है। मैं संजीव ठाकुर, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल। जो बजट प्रदेश सरकार यहाँ पर पेश करने जा रही है, उसमें लगातार 2 वर्षों से जो स्थानीय निवासियों को जो उम्मीदें थी, अभी तक वो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। और पिछले 2 सालों का जो बजट है वो बिल्कुल निष्क्रिय रहा है और न प्रदेश की जनता को और ना ही व्यापारियों को और ना ही कर्मचारियों को कोई फायदा लाभ जो है इस बजट का हुआ है। लेकिन जो बजट आने वाला बजट है और उसमें हम उम्मीद लगा रहे हैं
कि कुछ ना कुछ प्रदेश सरकार जो है व्यापारियों कर्मचारियों को कुछ ना कुछ उपहार में देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आज सरकार की हालत है, आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब चली हुई है, उससे मुझे लगता है कि कोई बढ़िया बजट जो है आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट दें उससे कर्मचारियों और व्यापारियों को जो है इसका लाभ मिले। कांग्रेस के अपने ही नेता के ऊपर जो हमला हुआ है और उसमें वो अब बाल बाल बचे हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रशासन है वो टोटली फेल हो चुका है। आप हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्हीं भी शहरों में देख लो, चाहे वो उन्ना हो, बिलासपुर हो, कुल्लू हो, मंडी हो, अलग अलग जगह पे जो है वो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और लगातार जो प्रदेश का माहौल है वो एक खराब स्थिति की ओर जा रहा है। इससे लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो सरकार बिल्कुल इस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल होती जा रही है और जो बाहर के लोग हैं वो हुड़दंग मचा रहे हैं। और जिस प्रकार से हिमाचल एक शांत राज्य है, उस राज्य को जो है उसकी अशांति भंग करने की पूरी कोशिश बाहर के लोगों के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस सरकार के जितने भी नेता हैं वो गुंडागर्दी की तरफ को ज़्यादा रहते हैं और खुद भी इन चीज़ों में संलिप्त पाए गए हैं। और बम्बर ठाकुर तो एक मशहूर हैं बिलासपुर के, जो पहले से ही इन गुंडागर्दी की और अन्य वारदातों के अंदर जो है उनका पूरा स्थान रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये हमला जो है एक उनके अपने ही विधायक जो रह चुके हैं उनके ऊपर हुआ है और सरकार को इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और क्यों हुआ है वो भी बताना चाहिए कि हमला बार बार उनके ऊपर क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है इसमें लगती है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता पाई गई है, जिससे गुंडागर्दी उनके ऊपर हो रही है। जहाँ तक बजट का सवाल है, पिछले 2 वर्षों के अंदर कांग्रेस सरकार यहाँ पर है, लेकिन कोई भी ढंग का जो बजट है जिससे कर्मचारियों को लाभ हो, व्यापारियों को लाभ हो, इस प्रकार का कोई भी लाभ जो है अभी तक ना कोई छूट ऐसी अभी तक मिली है और ना उम्मीदी वाला बजट रहा है। लेकिन अगर 17 तारीख को बजट जो आ रहा है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों और कर्मचारियों को जो है इसमें कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इनकी आर्थिक स्थिति और हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा बजट ये पेश कर पाएंगे। शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भारत भूषण ने प्रेस वार्ता में हिमाचल में अवैध मस्जिदों को तोड़ने के लिए मुहिम जारी रखने का संकल्प दोहराया। उन्होंने संजौली चलो अभियान का आह्वान किया और सवाल उठाया कि 15 तारीख की कोर्ट में पेशी को आगे क्यों बढ़ाया गया। समिति ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। 31 अगस्त 2024 को मलाना के अंदर से जो चिंगारी उठी, संजौली में जाकर जब रुकी, तब पता चला कि सरकारी भूमि पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी हो गई। पूरा शिमला का समाज सड़कों पर उतरा, सैकड़ों लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें हुई, केस बने। इसका समर्थन पूरे हिमाचल ने किया। पूरा हिमाचल का समाज सड़कों पर उतरा। अब अपने क्षेत्रों में जो भी अवैध गतिविधि चल रही थी भूमि अतिक्रमण पर, वो समाज के सामने उजागर किया। प्रत्येक जिलों में, मतलब अभी जो अपने जो देवभूमि संघर्ष समिति की 28 इकाइयां गठित है पूरे प्रदेश में और 22 स्थानों पर प्रदर्शन भी हुआ। 28 अगस्त को, 5 अक्टूबर को यह केस एमसी कोर्ट में लगा था। 5 अक्टूबर को एमसी न्यायालय निर्णय देते हैं कि दिसंबर तक इस अवैध ढांचे को, इसकी 3 मंजिलें आप हटाइए। कोर्ट का आदेश आया, दिसंबर का महीना गया, हम सब ने देखा वहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में हम एक आह्वान और करेंगे कि संजौली चलो, शिमला चलो का नारा भी नहीं देंगे इस बार, संजौली चलो। यहां पे जब मंदिर को गिराना हो तो एक हफ्ते में पूरा सरकारी तंत्र, पूरा अमला हमीरपुर में एक मंदिर को गिराया जाता है, मूर्तियां नाले में फेंकी जाती है, परंतु कोई सरकार का कोई मंत्री कोई एक शब्द नहीं कहता। परंतु जब उल्टा यहाँ पे अवैध मस्जिदों की बारी आती है तो हिमाचल प्रदेश के तमाम सनातनी लोग, तमाम समाज के लोग एकत्रित होके जब वहां पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो यही सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है और उनके ऊपर झूठे केस दायर करती है। हिमाचल प्रदेश में बार बार आग्रह किया गया
कि यहाँ पे बाहरी लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश के प्रशासन, हिमाचल प्रदेश की पुलिस, एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं इनके हमने सबके आधार कार्ड चेक कर दिया, कोई भी फर्जी नहीं है, ये इन्होंने गारंटी दे दी। परंतु पूरे भारत में कितने करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या है, परंतु हिमाचल प्रदेश ने ये बता दिया, ये अपनी मानसिकता बता दी कि ये आज भी औरंगजेब की मानसिकता को लेके आगे चले हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में सनातनी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो, ये चाहते हैं कि हर बारी इनको दबा के रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में यूं तो बहुत सारे लोग अपने आप को सनातनी बताते हैं, चीख चीख के कहते हैं कि सनातन के हम लोग रखवाले हैं, परंतु जब बात गौ की बात आती है, जब बात यहाँ पे महिला सुरक्षा की आती है, जब बात किसी अन्य मुद्दे की आती है, तो ये इनके मुंह पे दही जम जाती है। ये दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का। परंतु हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से, ऐसी क्या मजबूरी है कि हिमाचल प्रदेश की ये मस्जिदें, अवैध मस्जिदें क्यों नहीं टूट पा रही? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मुसलमानों को संरक्षण दे रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर आप आए दिन अत्याचार कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? क्या आप अपने केंद्र में बैठे उस सत्ता के उन लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं? पंचायत भ्रांता के गांव साइदा लाहड़ में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 43 वर्षीय वेद प्रकाश के रूप में हुई है, जो बंदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ कई वर्षों से यहां किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में उसकी पत्नी राजमाला और उसके प्रेमी त्रिलोक कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वेद प्रकाश शराब पीने का आदी था और इसे लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे। वीरवार रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद राजमाला ने त्रिलोक के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने चेहरे और गले पर धारदार हथियार से वार किए ताकि घटना को दूसरे तरीके से पेश किया जा सके। पुलिस को शुरुआती जांच में पत्नी की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसकी कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस दौरान राजमाला और त्रिलोक की बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग भी हाथ लगी, जिसमें दोनों वेद प्रकाश की हत्या की साजिश रचते सुने गए। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। चचेरे भाई देवेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम कर शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। हिमालय ब्रह्मा समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी महेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में हाईकोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है और आदेश को बरकरार रखा है। उन्होंने इसे ट्रस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अनुकूल बताया। महेंद्र कुमार ने बताया कि ब्रह्मा समाज के मंदिर से जुड़े इस मामले को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं हिमालय ब्रह्म समाज शिमला में ट्रस्टी हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो 2 मुख्य बिंदुओं पे हम यहाँ बात करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा पहला विषय है, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे जो हमारा एक काफ़ी समय से एक विवाद चल रहा है, जो ललित वर्मा एंड सो कॉल्ड ट्रस्टी हैं, जिन्होंने फेक ट्रस्ट बनाया है और जिन्होंने गलत रजिस्ट्रियाँ करवा करके एक सेल डीड और एक गिफ्ट डीड करवाई है, तथा जो वहाँ रामकृष्ण मिशन है जो ज़बरदस्ती वहाँ पे जो है दखलंदाजी कर रहा है, उन सभी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। ये जो है हमें सुप्रीम कोर्ट से जो है स्टे का जो है स्टे भी मिला है और स्टेन किया गया है। मैं आपको सिर्फ स्टार्टिंग से थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि हमें 2008 में भी हमें स्टे ऑर्डर मिल चुका था, जब इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी थी न्यूज़ उसमें आपकी अखबार में, अमर उजाला में। और उसके बाद जो है आपका 2004-2015 को भी हमें जो है एक स्टे ऑर्डर मिला था ADJ 2 से। तो उसमें इनको जो है रिस्पोंडेंट्स को रिस्ट्रेन किया गया था और उसकी वर्डिंग्स थी कि respondents are hereby restrained from alienating
either by sale, gift, exchange, mortgage, the suit land or any part thereof। तो इन्होंने जो है एक तरह से जो है कोर्ट के ऑर्डर्स को वॉयलेट किया। इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने, इन्होंने फिर भी गिफ्ट डीड बना दी रामकृष्ण मिशन के फेवर में, और उसके ऊपर जो है हमने कंटेम्प्ट किया, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, लेकिन वो पेंडिंग है। उसके बाद जो है कन्फ्लिक्ट रेज हुआ है 2019 में कि जुरिसडिक्शनल इशू था कि डीजे और एडीजे 2 के बीच में कि कौन जो है मैटर डिसाइड करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो डिसाइड करेंगे, बट एज अ फ्रेश डिसाइड करेंगे। तो हम जो है हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में जो है डिसीजन दिया, और उन्होंने कहा कि द मैटर इज डायरेक्टेड टू बी प्रोसीडेड विद बाय द एडीजे एंड ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन स्टैंड रिस्टोर्ड। स्टे ऑर्डर अभी भी रिस्टोर्ड है, और जो सूट है वो सेम स्टेज से स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारे फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल और हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, क्योंकि इसी की वजह से जो है हम लोग आज जो हमारा ऑर्डर था 2015 का, हम उसे रिस्टोर कर पाए हैं। और जो इन्होंने मिसलीड किया है कोर्ट को और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऑर्डर हमारे जो है नहीं माने गए हैं। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मान रखेंगे, और उसके हिसाब से ही जो है आगे की जो है प्रोसीडिंग्स और जो भी उनका होगा डिसीजन, वो उसी के अकॉर्डिंगली होगी। हमारा जो दूसरा विषय हमारा है कि जो हमारा हिमालय ब्रह्म समाज का मंदिर एजी ऑफिस के साथ जो स्थित है, वहाँ पे हमारी जो है सुचारू रूप से जो है पूजा अर्चना करवाई जाए। और इस विषय में हमने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, मुख्य सचिव, इन सभी को जो है पत्र लिखे थे, जिसके की जो है जवाब भी आ गए हैं। और ये सभी वो चिट्ठियां हैं, ये सभी वो पत्र हैं जो कि हमें राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी से जो है आए हैं। और इसमें जो है डीसी साहब को डायरेक्शन दी गई है कि भाई आप इसमें जो है जल्दी से कोई निर्णय लें। लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन इसमें जो है कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमारी जो है सरकार से और डीसी साहब, एसपी साहब से यही मांग है कि हमारी जो है पूजा अर्चना जल्दी से जल्दी करवाई जाए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित ऊपरी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। रुक रुक कर हो रही बारिश के साथ तेज हवाएं चली, जिससे ठंड बढ़ गई है। कई इलाकों में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, जिससे फसलों और बागवानों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब के बागानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने पर्वतीय इलाकों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। वहीं किसानों को भी अपनी फसलें बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में यह मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट होगी। स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें।